भारत और नेपाल के बीच हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी गर्माहट पैदा हो गई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नेपाल और भारत के बीच का ये विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां कूटनीति के साथ साथ राष्ट्रवाद का उबाल भी अपने चरम पर है। लिपुलेख दर्रे को लेकर शुरू हुई यह रार अब केवल सीमा की लकीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सामरिक सामर्थ्य और नेपाल की आंतरिक राजनीति के बीच का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है। क्या नेपाल की बालिन शाह सरकार जानबूझकर भारत के साथ तनाव बढ़ा रही है या इसके पीछे किसी तीसरी ताकत का हाथ है? आखिर क्यों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का यह मुद्दा बार बार सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अगले कुछ मिनटों में तलाशेंगे, क्योंकि यहां बात सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि भारत की अखंडता और उसकी सुरक्षा की है। मुद्दे की बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच का यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इसमें अब एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ आ गया है। जहां पहले केवल सरकारें आपस में बात करती थीं, वहीं अब नेपाल के भीतर से भारत के खिलाफ आवाजें और भी तेज कर दी गई हैं। नेपाल की बालिन सरकार ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा लिपुलेख दर्रे के इस्तेमाल पर एक सख्त प्रोटेस्ट नोट जारी कर दिया है। इसके जवाब में भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि लिपुलेख हमारा है और वहां हम क्या करते हैं इसमें किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेपाल के भीतर विपक्षी दलों ने अब अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और मांग की जा रही है कि केवल चिट्ठियों से काम नहीं चलेगा, अब सीधे मेज पर बैठकर भारत से टेबल टॉक की जाए। इस पूरे बवाल की ताजा वजह बनी है कैलाश मानसरोवर यात्रा। साल 2026 की शुरुआत में ही भारत और चीन ने आपसी सहमति से लिपुलेख दर्रे के रास्ते इस पवित्र यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, नेपाल सरकार के पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने तुरंत भारत और चीन दोनों को राजनीतिक नोट भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है और उसकी बिना मंजूरी के वहां से कोई यात्रा या सड़क का निर्माण नहीं हो सकता। सोचिए, जिस रास्ते का उपयोग भारत सदियों से कर रहा है, उस पर अचानक नेपाल अपना हक जताने लगा है। यह सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने जैसा है। नेपाल की संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर जमकर ड्रामा हो रहा है। वहां की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में विपक्षी सांसदों ने बालिन शाह सरकार को जमकर कोसा है, लेकिन उनकी मंशा भारत का समर्थन करना नहीं, बल्कि सरकार को भारत के खिलाफ और ज्यादा भड़काने की है। नेपाली कांग्रेस के दिग्गज सांसद संदीप राणा ने तो संसद में यहां तक कह दिया कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल की पवित्र जमीन है और भारत इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, केपी शर्मा ओली की पार्टी की सांसद भूमिका लिंबू सुबा ने तो भारत की प्रतिक्रिया को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। यह दिखाता है कि नेपाल की राजनीति में भारत विरोध की एक नई लहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल का विपक्ष चाहता है कि उनकी सरकार भारत के सामने और ज्यादा कड़ा रुख अपनाए। उनकी मांग है कि इन इलाकों को वापस लेने के लिए केवल डिप्लोमेटिक नोट से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरा जाए। लेकिन इन नेपाली नेताओं को शायद यह नहीं पता कि भारत का रुख इस मामले में हमेशा से क्रिस्टल क्लियर यानी बिल्कुल साफ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिना किसी लाख लपेट के स्पष्ट कर दिया है कि लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा दशकों से होती आ रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और न ही भारत ने किसी की सीमा का उल्लंघन किया है। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को, जिसमें इन इलाकों को नेपाल का दिखाया गया है, उसे पूरी तरह से बनावटी और एक तरफा करार दिया है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वह बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि नेपाल हमारा छोटा भाई है और हमारे बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत किसी भी तरह के अनुचित दबाव के आगे झुक जाएगा। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करना भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये तीनों इलाके भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन यानी उस बिंदु पर स्थित हैं जहां तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। भारत के लिए लिपुलेख स्ट्रेटेजिक रूप से यानी सामरिक नजरिए से सोने की खान जैसा है। यहां बैठकर भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रख सकती है। यही वजह है कि नेपाल बार बार इस मुद्दे को उछालता रहता है।
इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह विवाद साल 1816 की सुगौली संधि से जुड़ा है। उस समय नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सीमा तय की गई थी, जिसमें काली नदी को सीमा माना गया था। अब पेंच यहां फंसता है कि काली नदी का उद्गम स्थल यानी शुरुआत कहां से होती है। भारत मानता है कि नदी का मुख्य स्रोत काला पानी के पास है, जबकि नेपाल का दावा है कि यह लिम्पियाधुरा से निकलती है। 2020 में जब भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक एक सड़क बनाई, तो नेपाल ने इसे मुद्दा बनाकर अपना नया विवादित नक्शा पास कर दिया। तब से लेकर आज 2026 तक नेपाल हर मौके पर इस जख्म को हरा करने की कोशिश करता है। नेपाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन होते ही लिपुलेख का मुद्दा क्यों उठने लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी नेपाल की सरकार आंतरिक मोर्चों पर फेल होती है या वहां के नेताओं को अपनी कुर्सी डगमगाती दिखती है, तो वे राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते हैं और भारत को निशाना बनाते हैं। प्रधानमंत्री बालन शाह पर भी इस समय विपक्ष का भारी दबाव है। नेपाली कांग्रेस और CPN-UML जैसे दल उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बालन शाह को लगता है कि भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर वो अपनी जनता की नजरों में हीरो बन जाएंगे। लेकिन यह आग से खेलने जैसा है, क्योंकि भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकते हैं। भारत के लिए लिपुलेख केवल एक यात्रा मार्ग नहीं है, बल्कि यह उत्तरी सीमा की सुरक्षा का सबसे बड़ा ढाल है। 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा चीन के तिब्बत क्षेत्र तक पहुंचने का सबसे छोटा और सुगम रास्ता है। यदि भारत यहां से पीछे हटता है, तो यह हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा छेद होगा, जिसे चीन तुरंत भरने की कोशिश करेगा। भारतीय सेना ने यहां अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है और BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहां की सड़कों को इतना शानदार बना दिया है कि भारी सैन्य साजो सामान भी मिनटों में ऊपर पहुंच सकता है। नेपाल की चिड़चिड़ाहट की एक वजह यह भी है कि भारत अब किसी के दबाव में आए बिना अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। अब बात करते हैं उस कड़वाहट की जो इस विवाद की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में घुल रही है। भारत और नेपाल का रिश्ता दुनिया में अनोखा है। हमारे बीच खुली सीमाएं हैं, लाखों नेपाली लोग भारत में काम करते हैं और भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन नेपाल के कुछ नेता निजी स्वार्थ के लिए इस पवित्र रिश्ते को दांव पर लगा रहे हैं। नेपाल का विपक्ष अब टेबल टॉक की रट लगा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे तथ्यों के आधार पर बात करने को तैयार हैं, या फिर उनका मकसद सिर्फ विवाद को जिंदा रखना है ताकि उनकी राजनीति चमकती रहे। भारत ने साफ कर दिया है कि वह पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, लेकिन अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं देगा। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि नेपाल को कृत्रिम विस्तार वाली सोच छोड़नी होगी। बनावटी नक्शे बना लेने से जमीन की हकीकत नहीं बदल जाती। ऐतिहासिक दस्तावेज और भूगोल दोनों ही भारत के पक्ष में हैं। नेपाल सरकार को यह समझना होगा कि कूटनीति चिट्ठियों या बयानों से नहीं, बल्कि सच्चाई और भरोसे से चलती है। बार बार प्रोटेस्ट नोट भेजकर नेपाल केवल अपने ही लोगों को गुमराह कर रहा है। यहाँ एक और बड़ा पहलू है और वो है चीन फैक्टर। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि नेपाल में जब भी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सरकारें या भारत विरोधी स्वर तेज होते हैं, तो उसके पीछे बीजिंग का हाथ जरूर होता है। चीन चाहता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ उलझा रहे ताकि उसे हिमालयी क्षेत्र में अपनी मनमानी करने का मौका मिल सके। लिपुलेख के मुद्दे पर नेपाल की आक्रामकता के पीछे भी चीन की उकसावे वाली नीति हो सकती है, लेकिन भारत अब 1962 वाला देश नहीं है। आज का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और पड़ोसियों को सही रास्ता दिखाना भी। 2026 में भारत की सामरिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी देश हमें दबाने की सोच भी नहीं सकता। लिपुलेख दर्रे तक बनी पक्की सड़क और वहां तैनात आधुनिक निगरानी तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि परिंदा भी पर न मार सके। नेपाल की सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ टकराव मोल लेना उनके देश के विकास के लिए बाधा बनेगा। हमारी ओर से दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उस हाथ को मरोड़ने की कोशिश की गई तो भारत का जवाब बहुत ही सख्त और निर्णायक होगा। नेपाल के विपक्षी सांसद संदीप राणा और भूमिका लिंबू सुबह जैसे लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह संबंधों में नई कड़वाहट पैदा कर रही है। एक तरफ भारत नेपाल को जल विद्युत, सड़क निर्माण और आपदा प्रबंधन में मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ वहां के नेता भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं। यह दोहरा मापदंड अब और नहीं चलेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल हो और तथ्यों का सम्मान किया जाए।
अनुचित दबाव और गलत बयानबाजी के साथ मेज पर बैठना मुमकिन नहीं है। भारत के लिए मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। लिपुलेख के रास्ते इस यात्रा को सुगम बनाना भारत का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। अगर नेपाल इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे इरादे फौलादी। नेपाल सरकार को अब यह तय करना है कि वह भारत के साथ मिलकर विकास के रास्ते पर चलना चाहती है या फिर विवादों की आग में झुलसकर अपना ही नुकसान करना चाहती है।